भगवान की जय। मेरे भक्तों, जयकरा बहुत धीमे बोलते हो, तेजी से बोलो। और तेजी से बोलोगे तो सर्दी नहीं लगेगी, ठंड नहीं लगेगी। भजन करो गाड़ो, भूख लगे न जाड़ो। और जानते हो जयकरा में क्या तासीर है, क्यों बोला जाता है? जैसे सूखी घास में आग की चिंगारी डाल दो, सारी घास को जला के राख कर देगी। इसी तरह भगवान का जयकरा जो हमारे आपके हृदय में बुरे विचारों का कूड़ा करकट है, भगवान के जयकरा से वो जल करके राख हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, प्राणों के प्राण प्रभु को जयकारो मन से बोलो, हाथ उठा के बोलो, बोलो आनंद कंद भगवान की जय। तो छेला वाले हो, तुमने तो हाथ उठा ही नहीं, कहा हाथ है ना तुम्हारे, हाथ उठा के बोला करो। नर कपड़न सो डरत है, नर कपड़न सो नाय, और नर कपड़न सो ना डरे तो नर कपड़न को नाय। ध्यान रखो। इसलिए भगवान के जयकारा में कतई कंजूसी न करो। और दूसरी बात, जब कथा सुनने को आए गए हो, बैठी आई, बातें न करो। बताया गया है जो भगवान की कथा में ज्यादा बोलते हैं, दूसरे जन्म में भगवान उन्हें मेढक बना देता है, टर टर करते रहो। इसलिए माताएं, बहनाएं, बेटियां, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे भगवान की कथा में मन लगाओ। और मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षे बंधाय विषय उक्तम मुक्तम निर्विष्या मन। जब तुम्हारा मन भगवान में लग जाएगा तो परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में उठा लेगा, बिना ही मांगे सबको दे देगा। इतना जरूर है कि जब प्रभु की तरफ तुम बढ़ोगे तो सामने चट्टानें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी। देखिए प्रहलाद जब प्रभु की तरफ बढ़े तो पिता ही दुश्मन बन गया। पिता बाने मारवे में कमी नहीं करी, और जब नहीं मारा तो मंत्री से कहने लगा, मंत्री ये मेरा बेटा मर क्यों नहीं रहा है? मंत्री कहने लगा, महाराज तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा दुश्मन तो उसकी छुप छुप के मदद कर रहा है, वो विष्णु, तुम्हारा दुश्मन नारायण। क्या करूं? मंत्री बोला, लोहे का खम्भ गर्म करवाओ, लाल जैसे लोहार भट्टी में से लोहा निकालता है, वो अपने बच्चा को ले बाई चिपकाए दो, धुआं उड़ जाएगा। खम्भ गर्म करवाया, प्रहलाद को बुलाया, हाथ में नंगी तलवार लेके बोला, बोल तेरा राम कहां है? मेरे भक्तों 5 वर्ष के प्रहलाद तरसीली आंखों से पिता की तरफ देख के बोले, पिताजी मेरा राम हर जगह व्यापक, कण कण में है, हम में या तुम में, तलवार में, खम्भ में, सब में है। संतो प्रहलाद कह रहे हैं कि भगवान कण कण में है। क्या संतो वास्तव में भगवान कण कण में है? इतनी हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, तुम बता कण कण में भगवान है?
इतने पीछे हमें भैया बैठे, सबको पूछ रहे क्या भगवान वास्तव में कण कण में है? अनिरुद्ध भैया कण कण में है? नहीं, तुमने सर हिला दिया कि हैं, और मैं कह रहा हूं नहीं है। भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा समझो, भगवान कण कण में नहीं, कण कण भगवान में है। मछली जब कान लगे समुद्र हमारे में है, मेरे में है, तो है बेवकूफी। मछली में समुद्र नहीं है, मछली समुद्र में है। कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। समझो, बड़ी बुद्धि से मेरी बात पर गौर करना। ये आधार तुम्हें जगाने आया है। आदमापुर में आकर के मुझे इतनी खुशी हुई है संतों। एक जूड़ा नवादा में हमारी कथा हुई थी। सोनू यादव, पूजा यादव इनकी धर्मपत्नी के भक्तों सच कह रहे हैं। आज हमें 45 वर्षें कथा कहते हुए हो गई। इतना आदर, इतना सम्मान हमें पहली बार मिला था जूड़ा नवादा में। ये लड़की पूजा इतनी कटकटाती हुई सर्दी में बहुत जल्दी जग करके हमारे रूम को साफ कर देती थी, मेवाओं का नाश्ता देती थी। किसी की हिम्मत नहीं थी हमसे मिल जाए। सोनू यादव की बिना इजाजत के भक्तों वो सतयुगी परिवार हमें मिला, और ये भी हमें सतयुगी परिवार मिला अनिरुद्ध का। इस परिवार में भी अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। और जानते हो लोगों, जो अहंकार करते हैं, जाने अभिमान करो सोई हार गए। सोनू के परिवार का व्याख्यान में हर भागवत में देता हूं कि हर जीव को ऐसा होना चाहिए। आज भी सुबह सुबह जूड़ा नवादा से अपनी पत्नी को लेकर सीधे आए, ऊपर पहुंचे जहां में रुका हुआ था। पूजा ने वही नाश्ता हमें दिया, बादाम किशमिश का लड्डू बना के लाई, और भक्तों दही बड़ा इत्यादि ला करके हमारे सामने रख दिए। ये लड़की इतनी भयंकर सर्दी में श्रद्धा की मूर्ति बनी। सर्दी ज्यादा तो ये इतने से बड़े डिब्बा में क्या लाई? हीटर। हमारे लिए हीटर लेके आए। आप अंदाजा लगाइए इस परिवार को कैसे भूलें। और कह रही थी स्वामी जी बड़ी सर्दी है, हीटर लेकर के। इसी तरह ये परिवार वास्तव में श्रद्धा की मूर्ति। मेरे भाइयों, तो मैंने बताया है कि कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। घर के खम्भ में तलवार मारी नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। लंबे लंबे दांत, बड़ी बड़ी आंखें, ज्वालामुखी फट रही हो। हिरण्याकश्यप को दबोच कर अपने लंबे लंबे नाखूनों से पेट फाड़ दिया और लाश फेंक दी। प्रहलाद को गोद में ले लिया। भगवान चाटन लगे अपने भक्त को, चाट रहे। बहनाओ, तुमने कबू अपन लला चाटो? तुम इतनी बैठी हो, अपन लला कबू चाटो? ना चाटा। आंखें चूम लई, गाल चूम लई, ओठ चूम लई, माथो चूम लो।
तुमने अपने लला को कबऊ ना चाटो बहनाओ, मेरे कन्हैया अपने भक्त को चाट रहे हैं मेरे दाता, और रोए रहे। अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिराओ लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। समुद्र में फिकायो, सांपन सो डसायो तोए, वो कमी नहीं राखी मेरे लाल को मिटाने में। देखिए कह रहे जहर भी पिलायो तो बेटा, हाथ सो को चलायो तो कमी नहीं राखी मेरे पूत को रुलाने में। चाट चाट चूम चूम रोए रोए बोले प्रभु क्षमा करिए, लाल मुँह को देर हो गई आने में। मेरे लाल क्षमा करो। फिर प्रहलाद को नीचे उतार दिया, घुटनों के बल बैठ गए लाज के पास। हिरण्यकश्यप की आंखें कलेजा नोच नोच के फेंकने लगे, आंखों में इतना तेज इतनी ज्वालामुखी फट रही थी, जिधर देखते थे उधर देवताओं की पिंडलियां कांप जाती थी। देवता बोले बेटा प्रहलाद, दीनानाथ की गुस्सा तुम रोक ले, क्रोध में है। प्रहलाद जी गए, हाथ जोड़े, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवोहम। भगवान का गुस्सा ठंडा नहीं। देवता बोले अब का हुई, जवाब दो। मैया लक्ष्मी आ जाए तो लक्ष्मी मैया आएंगी, भगवान रीझ जाएंगे। देवता ने मैया लक्ष्मी से प्रार्थना करी, हे मातेश्वरी, नरसिंह भगवान भयंकर क्रोध में हैं, इनकी गुस्सा को ठंडा करो। अब लक्ष्मी मैया बड़ी घमंड में चली। और जवाब तो बिल्कुल सही है लला अनुरुद्ध। पति कितनों गुस्सा में होए, कितनों गुस्सा में होए, और पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाते है। पत्नी नेक मुस्कुराए के दो बातें कर दे, डालडा हो जाते। मैया लक्ष्मी चली घमंड में, लचक लचक के चली, मचक मचक के चली, और जो भगवान के सामने आई इतनी हाथ जोड़ के पाई, स्वामी एकदम शेर की तरह दहाड़े, और मैया लौट की भाजी। पीछे देखती जाए भाजती जाए, देखती जाए भाजती जाए, जो क्षीर सागर में आई 3 पटके लगी। अब क्या होगा? अब तो लक्ष्मी फेल हो गई। पर्वत पे भोले बाबा ने कहा वीरभद्र, हाँ इन नरसिंह से कह दो जब हिरण्यकश्यप मर गया तो देवताओं को भयभीत क्यों कर रहा है? अरे क्षीर सागर में जाए, पत्नी लक्ष्मी उनकी रो रही हैं, असली सूरत में आ जाए, समझा दो इसे। वीरभद्र आया, कहने लगा विष्णु, जब हिरण्यकश्यप मर गया फिर दुनिया को तूफान का पैदा कर रहे। नरसिंह भगवान बोले वीरभद्र हट जा मेरे सामने से, इस समय मैं कालों का विकार और मौत की भी मौत हूं। वीरभद्र कान लोगों ने दिमाग सही रखो, जब तुम सुअर बने थे हिरणाक्ष मारो तो हमने तुम्हारी दुर्गति कर दी थी, वो बोझ दुर्गति में कर दूंगा। सोई नरसिंह भगवान झपट पड़ी वीरभद्र पे। वीरभद्र ने पूंछ बढ़ाई, नरसिंह भगवान को लपेट लो, उड़ा ले गया आसमान में, पटका जमीन पे, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका जमीन पे, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका जमीन पे, फिर ले गया ऊपर, फिर पटका। चौथो पटका लगो, नरसिंह भगवान के प्राण निकल गए, मरिए। वीरभद्र ने खाल उतार ली नरसिंह भगवान की, और बय खाल भगवान भूतनाथ भोले बाबा को दे दे गिले प्रभु बागंबर जाई बैठ के डमरू बजाओ। जिस बागंबर पर डमरू बजाते हैं मेरे भूतनाथ भोले बाबा, नरसिंह भगवान की खाल है।
ये बात तुम्हें अभी तक किसी ने नहीं बताई, ये भी मैं जानता हूं। तो भगवान का बागंबर भोले बाबा का, नरसिंह भगवान की खाल। मेरे भाइयों, प्रहलाद हिरण्यपुर के राजा हो गए। प्रहलाद की 2 शादियां मई 2। इधर बातें बहुत हो रही, बहनाओ शांति से बैठो, ज्यादा बातें नहीं करो। बड़ी छोटी रानी प्रहलाद की बात है, 3 पुत्र हुए। वे ऋषि बन के, महात्मा बन के जंगल को चले गए। बड़ी थी, एक लड़का एक लड़की। पुत्र का नाम था विरोचन। ये विरोचन भी बड़े अच्छे राजा हुए। और एक बात और बताऊं भक्तों, जिनके माँ बाप अच्छे होते हैं उनकी औलाद भी अच्छी होती है। ध्यान रखना, अच्छे माँ बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। बच्चा खेल रहे होंगे और तुम्हें देख के खेल बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के नमस्ते करेंगे, समझ लेना इनके माँ बाप बहुत धर्मात्मा हैं। एक गांव में हमारे मित्र खत्म हो गए, उनके दरवाजे को हम चले, गली रहे छोटी, तो हमने ड्राइवर से कहीं मिला, तुम गाड़ी यहीं ठाड़ जाओ, पैदल निकल जाए। जो हम गली की नुक्कड़ पे पहुंचे, अरे दैया, वेदेंद्र भैया गांव के बच्चा खेले और एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरों। हम खड़े हो गए, सोचने लगे जे बच्चा हमें देख के खेल बंद कर देंगे, धूल मारना बंद कर देंगे। बच्चा ना रुके तो हमने कि लाल नमस्ते करें। तो हमने करी, बच्चों नमस्ते। सब बच्चा बोले आई 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 आई, और हमारे पीछे बचते आइए आइए, शादी वाले आइए, शादी वाले। हमें शादी वाले बता लगे। ध्यान रखना, अच्छे माँ बाप के बच्चों को गली में पहचान लोगे। विरोचन भी बहुत अच्छे थे, प्रहलाद के बेटा। एक दिन इंद्र ने इनकी परीक्षा ली। इंद्र ने बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बनियो, गाल पे चकिए, आंखें ठसिए, मुंह पोपलो, बाल सन की तरह सफेद, कमर टूटी कमानो कांपत भवाओ, बोलो हे राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया। मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी। तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन दे दिया और बुढ़ापा ले लिया। इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे धन्य हो विरोचन, जैसे तुम्हारे पिता प्रहलाद तुम वैसे ही निकले। ऐसे थे विरोचन। 13वां देवासुर संग्राम हुआ, 13वां, और बाद में विरोचन मारे गए। 13वां देवासुर संग्राम कहां हुआ? मंदोदरी के बहनोई से। मंदोदरी की बहन थी माया, माया का पति था संबर, जिसमें इंद्र, कुबेर, सुरेश, सभी देवता, राजा दशरथ, केकई उसी युद्ध में गए थे। और जिस संबर की मदद के लिए विरोचन गए थे। ध्यान रखो लोगों, ये 13वां देवासुर संग्राम था, जिसमें केकई ने अपने पति दशरथ के प्राण बचाए थे। घमसान युद्ध हुआ। शम्बर ने 27 बाण मारे दशरथ के। एक बाण रथ हाँकने वाले के मार दो, वो मर गए। दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। पीछे से केकई निकली और बाने घोड़ों की बागें संभाली, रथ को भगाए दो। 6 कोस ले गई। झाड़ी में रथ खड़े करके घुटनों के बल दशरथ की लाश के पास बैठ गई और बाण खींचा, घाव को चूस लो, कुल्ला कर दो, चूस लो, कुल्ला कर दो। जहर को चूसत रही, कुल्ला करते रही। 27 घाय चूस लिए केकई ने। दशरथ ने आंखें खोली, कहने लगे हे प्राण प्यारी, तुमने मेरी जिंदगी बचाई, वरदान मांग लो। तो केकई बोली हमारी 2 वरदान उधार हैं। समझो बहुत से लोग का कहते हैं,
रथ की पहिया की कील निकली है, सो के कई ने उंगलियां फांस दी। इन्हें पूरा मूर्खन को उंगलियां तो रथ का पहिया रुक जाएगा। ध्यान रखिए, इसीलिए कहा है कि पत्नी को प्राणों से बढ़कर के प्यार करना